सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एवेन्यू सुपरमॉड्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। नाउ इस कंपनी के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं। नाउ एक बार हम एवेन्यू सुपरमॉड्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर हम एवेन्यू सुपरमॉड्स की बात करें, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास 10% मार्केट शेयर है करंटली सुपरमार्केट्स में। एंड अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो 19.7% रेवेन्यू इनका आता है नॉन फूड्स यानी एफएमसीजी के सेगमेंट से। और यही अगर हम बात करें जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल्स की, उससे 23.4% का रेवेन्यू आता है और बाकी फूड आइटम से आता है। राइट, लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो इंडिया में ऑपरेट करता है। ऑपरेशनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप रिटेल सेगमेंट देख पा रहे हो। रिटेल सेगमेंट में एक बहुत बड़ी डिप देखने को मिली थी कोविड के टाइम में, लेकिन ये वापस से रिकवर कर चुका है और 16.7% की स्टोर सेल्स ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। अब कितनी क्वार्टरली सेल्स ये पर स्क्वायर फीट अपने शोरूम्स के हिसाब से कर पा रहा है, जो भी मतलब इनके आउटलेट्स हैं या जो भी इनके स्टोर्स हैं, तो पर स्क्वायर फीट में कितनी सेल्स ये क्वार्टरली कर पा रहे हैं। राइट, तो ये है 8295 रुपीज की, जो कि वैसे सही है। और अगर आप देखोगे इनके नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम मार्च 15 की बात करें, इसमें आप देख पा रहे हैं 89 अकाउंट और ये बढ़ता गया। जून 21 में 238 था और करंटली अब 294 पे ये जा पहुंचा है। राइट, मार्च तक अकाउंट 284 का था और अब 294 का है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। राइट, जितना एक्सपैंड करेंगे और जितना ये लोगों के डे टू डे नीड्स को केटर करेंगे, उससे इनके मार्जिन्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर काफी अच्छा लगता है मेरे को। नेक्स्ट इसके करंट प्राइस को अगर देखें तो 4300 का करंट प्राइस है और इसको हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी हम कुछ मेन पॉइंट्स पे नजर रख लेते हैं। सो लास्ट 5 ईयर का चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। काफी अच्छी ग्रोथ इसमें मिली है लास्ट 5 ईयर्स में। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली ये अपने मीडियन के आसपास ये वैल्यूएशन ऑसिलेट कर रहा है, तो अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं अभी टेक्निकल लेवल्स पे भी बात करूंगा थोड़ी देर में, जिसपे आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट इन लेवल से लगाने की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर हम क्विक लुक देखें तो इसमें कह रहा है आरओई का जो ट्रेंड है लास्ट 10 इयर्स का, वो एसेट टर्नओवर की वजह से आया है। काफी कैपेक्स इन्होंने करा है लास्ट 3 इयर्स में, जिसकी वजह से इनका आरओसी और आरओई में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। कंपनी बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो इस वजह से भी नेट प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है क्योंकि डेप्रिशिएशन कम है। राइट, उससे नेट प्रॉफिट में वृद्धि देखने को मिल जाती है। नाउ ये आरओई और आरओसी लो इस वजह से भी है क्योंकि कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, नए नए स्टोर्स खोलते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, फर्दर फिर प्रॉफिट्स कमाते हैं। राइट, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली कम दिखता है थोड़ा, पर रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो इसके आसपास ही आपको मिलेगा। इसके बाद डेट बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नाउ करंटली ये स्क्रीनर जो हम यूज कर रहे हैं, इस पे अभी तो रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं इस क्वार्टर के, तो मैं स्क्रीनर पे आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा। उससे पहले इनकी कैश फ्लो एनालिसिस को भी समझ लेते हैं। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें बिफोर वर्किंग कैपिटल साइकिल के शुरू होने से पहले, राइट, 2515 करोड़ का इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। जब वर्किंग कैपिटल साइकिल शुरू हो गई तो 582 करोड़ का डिक्रीज, टैक्सेस जो दिए इन्होंने ये, और फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इनका आता है 1372 करोड़ का, जो कि टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। इनका कैपेक्स भी काफी हैवी हुआ है पिछले एक साल में, जो कि आप देख पा रहे हो 2410 करोड़ का है। और अब फ्री कैश फ्लो जो फर्म के पास रह गए वो नेगेटिव में है। अब फ्री कैश फ्लो अगर हम फर्म की बात करें तो 1038 करोड़ का अब डिक्रीज देख पा रहे हैं। इंटरेस्ट 54 करोड़ का डिप दिख रहा है। फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी अगर आप देखोगे 1092 करोड़ का डिक्रीज है और कोर कैश इंक्रीज इनका 1092 करोड़ से डिक्रीज हुआ है और फाइनेंस कैश फ्लो इनका बड़ा है। राइट, तो ये एक कैश फ्लो एनालिसिस थी, ब्रीफली हमने देखी। अब इस पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स यानी या फिर स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं, पर यही रिजल्ट्स हम स्क्रीनर पे देखेंगे जाके। तो चलिए स्क्रीनर पे चलते हैं, पर इससे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप देखो कंपनी के करंट स्टोर्स की काउंट मैंने अभी आपको दिखाया कि 294 हो चुकी है, इसमें 284 दिखा रहा है अक्रॉस 10 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में, जिसमें 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया है इनका। इनकी सबसे ज्यादा तगड़ी प्रेजेंस अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में है, जहाँ पे 88 स्टोर्स हैं, और गुजरात में है। राइट, अभी एक्सपेंशन अपना करने पे लगे हुए हैं। बाकी के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी
अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में करोल बाग में इनका एक अपना स्टोर है। सो वहां से दिल्ली के कस्टमर्स की डिमांड केटर करते हैं। रिवेन्यू का ब्रेकअप हमने अभी समझा ही था, तो इतना ही हमें इसके लिए समझना था। अब हम चलते हैं इसके कुछ मैट्रिक्स पे। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो 2,78,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन काफी प्रीमियम इसे मिली हुई है 121 की। करंट प्राइस 4306 का है जो हमने देखा था। और थोड़ा मैं नीचे आऊं तो वैल्यूएशन इसमें भी देख पा रहे हो आप, इसकी वैल्यूएशन 136 के आसपास की दिखा रहा है इसमें, जो कि अपने मीडियन से नीचे आ चुकी है, राइट। तो इन्वेस्टिंग के मौके तो इसमें डेफिनेटली अब आ गए हैं। अब हम सीधा इसके रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें यानी जून 2022 की, तो 10,000 करोड़ की इसमें सेल्स थी और अब वो सेल्स बढ़कर हो चुकी है 10,638 की। एक्सपेंसेस डेफिनेटली बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिप देखने को मिलता है 1008 करोड़ का जो प्रीवियस क्वार्टर में था और अब बन चुका है 892 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये अराउंड वही रहता है जो भी मतलब 8-9% के आसपास का 10% तक होता है। अब हम अगर देखें, अगर इसी रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर तो हमने देख लिया प्रीवियस ईयर के इसी मंथ से कंपेयर करें यानी सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो उसके रिलेटिव तो डेफिनेटली इंक्रीज देखने को मिलता है। पिछले साल ये था 669 करोड़ का इसी क्वार्टर के लिए और अब है 892 करोड़ का। अब हम सीधा आ जाते हैं टैक्स काटने के बाद। तो 418 करोड़ का था पिछले साल में, राइट। पिछले साल में ये था 418 करोड़ का। और अगर हम आप देखें 686 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि उसमें भी इंक्रीज है, राइट। तो बेशक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें डिप मिला है, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली भी हमें राइज देखने को मिलता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें राइज देखने को इसमें मिल रहा है। तो रिजल्ट्स तो ऑल इन ऑल अच्छे ही हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं नजर आती इसमें। अब इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखो, इसका नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। 60, 94, 161, 212, 320, 479, 806, 902, 1301। फिर कोविड की वजह से डिप आया थोड़ा सा 1492 एंड देन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम देखें तो ये 2000 करोड़ को भी पार कर चुका है, राइट। सेल्स की ग्रोथ कमाल की है। अगर आप किसी भी लार्ज कैप फर्म की देखोगे 30% की डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। और लास्ट 5 ईयर्स की 21%, लास्ट 3 ईयर्स की 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 39% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 ईयर्स की 38%, लास्ट 5 ईयर्स की 26% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 68% की देखने को मिलती है। लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप CAGR रिटर्न्स देखो तो 28% के हैं, जो भी काफी अच्छे हैं। अब इसमें एक खास चीज देखो तो आपको समझ आएगा कि फिक्स एसेट्स का इसमें जो कॉस्ट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान्स तो डेफिनेटली है, कैपेक्स पे काफी पैसा लगा रहे हैं, राइट। आप देख पा रहे हो फिक्स एसेट्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, जो कि 779 करोड़ का था मार्च 2012 में। अब करंटली अगर आप देखोगे जो करंटली अब हो चुका है 10,135 करोड़ का, राइट। तो कैपेक्स होता हुआ दिख रहा है हमें। और अगर आप देखोगे ये रियल एस्टेट में भी काफी पैसा लगा रहे हैं जो ये एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। अगर मार्च 2022 को देखो, इनके जो स्टोर्स थे, हमने स्टोर्स का काउंट देखा था 284 था, करंटली अब 294 हो चुका है। तो लैंड पे भी इनका खर्चा दिख रहा है, राइट। कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने की इनकी कोशिश है, एक्सपेंशन पे इनका ध्यान है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप बिल्डिंग्स का भी कॉस्ट इनका देख सकते हो, 459 करोड़ इन्होंने यूज करे 2012 में मार्च के क्वार्टर में। और अगर अब हम करंटली देखें तो ये है 4938 करोड़ का, राइट। नाउ इसमें अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखें तो डेफिनेटली कंपनी पैसा कमा रही है, राइट। इन दोनों का आप सम करके देखो तो ये दोनों जीरो से बड़े आने चाहिए, राइट। ये जीरो से पॉजिटिव है, ये है। कोविड में थोड़ी सी समस्या इनको आई थी। ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्टली हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास की है। FIs ने इसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग करी है पिछले क्वार्टर के रिलेटिवली। और अगर हम जून 2021 की बात करें तो उसके रिलेटिवली भी कम कर रहा है। तो अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम कर रहा है FIs एंड इसलिए स्टॉक अभी ऊपर नहीं जा पा रहा है। और ये इन्वायरमेंट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत ट्रिमिंग चलती है क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स ओवरऑल नेगेटिव बने हुए हैं। पर इसमें फिर सही लेवल्स पे ये FIs फिर वापस आएगी, ये तो है ही है क्योंकि अच्छा शेयर है।
और यही अगर हम देखें DIS की, तो DIS ने डेफिनेटली इसमें बाइंग करी है, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। खास बात ये देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने भी इसमें होल्डिंग अपनी बनाई है 0.02% की, आप देख पा रहे हो। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक कॉन्स्टेंटली इसमें बाय कर रही है, तो ये भी एक अच्छे साइंस हैं। नाउ एवेन्यू सुपरमार्ट्स का हम कंपैरिजन करेंगे अब आदित्य बिरला फैशन और ट्रेंड के साथ। तो यही पे अगर आप देखो तो क्वार्टरली सेल्स पर स्क्वायर फीट डीमार्ट की सबसे ज्यादा दिखती है। अगर आप देखो इसी फिगर को, आदित्य बिरला फैशन की आपको दिखेगी कि इसी फिगर के 1/3 के आसपास है, एंड सेम ट्रेंड के लिए भी कुछ ऐसा ही है। नाउ नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स इतना प्रॉफिटेबल कंपनी होते हुए भी इसके नंबर ऑफ स्टोर्स अभी मात्र 294 ही हैं। यही आदित्य बिरला फैशन के देखो तो 3487 और ट्रेंड के 539 के आसपास हैं। तो डेफिनेटली बहुत रूम है इसमें और भी ग्रोथ का, और ये अच्छी ग्रोथ शायद आगे भी दिखाएगा। नेट प्रॉफिट का मार्जिन देखे तो डीमार्ट का बेटर है, ROE देखोगे तो इसमें भी डीमार्ट की बेटर है। और रीजन ये है कि इन दो कंपनीज के काफी स्टोर्स लीज होल्ड पे भी हैं, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो भी स्टोर्स हैं ये इनके अपने हैं, राइट। ये कोई भी स्टोर खोलते हैं तो इसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं, देन फर्दर उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं। यानी एक स्टोर इनका प्रॉफिटेबल होता है तो आगे एक्सपैंड करते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। तो ये मॉडल इनका काफी हद तक वर्क कर रहा है, इसलिए अच्छा ये कर भी रहा है। तो ये था एवेन्यू सुपरमार्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने काफी डिटेल में करा। अब हम इसके टेक्निकल लेवल्स को समझ लेते हैं कि किन लेवल्स पे आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं अब आ जाऊंगा इसके टेक्निकल लेवल्स पे। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है। इसमें अगर आप देखो, मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चैनल में ये प्राइसेस ऑसिलेट कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, राइट। ये देख रहे हो, इस चैनल के अंदर ये प्राइसेस ऑसिलेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लोड कर ली है और ये देखो काफी अच्छे वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये हो क्या रहा था, ये पहले तो ये प्राइसेस इसके गिर रहे थे, राइट। इस चैनल में ही ये फ्लक्चुएट कर रहा था और जब भी ये सपोर्ट पे गिरता वहां से बाइंग आती एंड ये इसी रेंज में रहा। यहाँ पे से इस चैनल से एक जो हमारी अपर फॉलिंग लाइन है उसका एक ब्रेकआउट इसने दिया एंड देन ये अपने सपोर्ट पे आ गया, जो आप देख पा रहे हो अराउंड 4000 का इसमें सपोर्ट है, राइट। करंटली इसका एक सपोर्ट है 4255 का। अगर इस पे आपको ये मिलता है तो आपको इसके अपनी पहली इंस्टॉलमेंट आप लगाने का सोच सकते हैं। डेफिनेटली इसमें रिवर्सल आ चुका है और ये इसके चार्ट में स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अच्छे से। तो अगर आपको 4250 पे जैसे ही आता है, अगर नहीं भी आता तो करंट लेवल भी काफी अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, वरना 4250 का वेट कर सकते हैं। और अगर इसमें और डिप देखने को मिलती है, अगर मार्केट गिरता है तो आपको 4000 पे इस पे विचार करना चाहिए। तो ये था डीमार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कुछ और वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। इससे पहले अगर देखोगे तो हम 4 वीडियोस ऑलरेडी मैं ला चुका हूं इस चैनल पे, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस डीप डाइव, ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस को काफी डिटेल में कवर करा है। हम चार्ट पैटर्न्स और चीजें भी बाकी वीडियोस में देखेंगे जो मैं आगे लाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने डिस्कस करा है कि मल्टी बैगर कैसे ढूंढें और पी एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिससे आप एक मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पी एक्सपेंशन और अर्निंग्स की ग्रोथ को देखकर आप एक मल्टी बैगर को ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे कुछ शेयर्स जो सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में और जो आप भी विचार जिन पर कर सकते हैं, राइट। उनकी फंडामेंटल एनालिसिस हमने इस वीडियो में करी थी और ये लास्ट वाले वीडियो में हमने फाइन ऑर्गेनिक्स को डिस्कस करा था, तो ये भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।